सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये नए सत्र में आपका स्वागत है। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा इसके अंदर और भी हम इंटरेस्टिंग बातें इसमें करने वाले हैं। अब जैसे गुरुजी ने बताया कि एक जैसे आप लोग ने देखा होगा कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या नेबर्स में ऐसे लोग कुछ होते हैं जिनको बस लग जाती है ना, बस में जैसे बैठते हैं, तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन चालू हो जाता है ना? तो इसको भी योग निद्रा द्वारा हम बहुत अच्छे तरह से इसको अ उसका क्लियर कर सकते हैं। ऐसा बताया है कि अ, ये सभी लोग को नहीं होता, कुछ लोग को ही होता है और इसका कारण क्या है? तो होता क्या है कि कुछ तो उनके पुरानी जो बचपन से लेके जब तक उनकी उम्र होती, तो ऐसा कुछ हो जाता है उनके मेमोरी में, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि जब भी वो बस और कार में बैठते हैं, जब भी ट्रैवल करते हैं, तो अ, उनकी जो मेमोरी है, वो उसका सिग्नल जो है, वो ब्रेन में चले जाता है और जब ब्रेन में जाता है, तो उनको वॉमिटिंग और नौसिया का सेंसेशन डेवलप होने लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, तो गुरुजी ने उसके लिए भी एक सीडी तैयार की है और उस उन्होंने उसमें वही किया है जैसे वो व्यक्ति का जो पेन कम करने के लिए उन्होंने 7 से 8 मिनट का जो समय उसमें वो मॉडिफाई किया। तो ऐसे ही जिनको बस या कार लगती है, उनके लिए भी उन्होंने वैसी एक सीडी तैयार करी 30 मिनट की और उन्होंने ये कहा कि आप 10 से 15 दिन इसको रोज 2 बार दिन में सुनना ही है और जब ये सुनते हैं तो धीरे-धीरे वो योग निद्रा का जो परिणाम है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दिखने लगता है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 25, किसी को 1 महीने में, पर पूरी तरह से उनका प्रॉब्लम निकल जाता है। तो फिर उसके आगे उनको कभी भी बस में जब बैठते हैं, तो उनको फिर वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह नहीं आता है। वैसे ही और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम जो पहली बार जो माताएँ बनती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसके बारे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि जैसे पहली बार जब होते हैं और 9 महीने हर हर समय वो जो लेडी है, उसको नए-नए अ, अनुभव आते हैं अंदर, पेट के अंदर, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के बदलाव के कारण उनमें शरीर में चेंजेस होते हैं। बहुत सारी चेंजेस अलग-अलग इसमें देखने मिलते हैं व्यवहार वगैरह में, सोच में वगैरह और हमारे पूरे शरीर और मन में अनेक बदलाव होते रहते हैं। तो और उस दरमियान वो जो लेडी जो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है, वो अलग-अलग लिटरेचर पढ़ती है और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी, पॉज़िटिव जानकारी भी मिलती है, पर साथ ही साथ कुछ नेगेटिव जानकारी भी मिलती है। अर्थात नेगेटिव जानकारी अर्थात कि मेरे साथ कोई गलत ना हो जाए, मेरी डिलीवरी में कोई एब्नॉर्मैलिटी ना हो मेरे बच्चे पर कोई बुरे प्रभाव ना हो और ये सब सोचते-सोचते वो बहुत बार तनाव में आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है ना? और वो वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई भी दवा नहीं है, यानी पूरी तरह से हटा नहीं सकती है। मॉडर्न जो मेडिकल साइंस की दवा है उसको टाइम बीइंग कर देगी, पर वो आपको दवा लेते ही रहना पड़ेगा, पर उसका छुटकारा नहीं है। क्योंकि वो उसको अंदर एक भय होता है कि सब कुछ नियमित तो होगा कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं। तो इस पे ये जो योग निद्रा का जो साइकोथेरेपी है, ट्रीटमेंट, ये ज़बरदस्त काम करती है और बहुत स्पेसिफिक योग निद्रा गुरुजी ने इस पर तैयार करी है और ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी सभी लैंग्वेज में है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ना? और इसको भी आपको दिन में 2 बार सुनना है 15 से 20 दिनों तक, किसी को 1 महीना सुनना पड़ेगा मीन्स वो डिपेंड है यानी कितना सीवियर है आपका तनाव या ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है वगैरह, है? और फिर वो देखती है कि उसको काफ़ी फिर खुशी अनुभव होने लगती है क्योंकि उसका तनाव चले जाता है, उसका ब्लड प्रेशर चले जाता है ना? और वो एकदम वो जो सिचुएशन है 9 महीने की वो एन्जॉय करती है। वैसे ही विभिन्न-विभिन्न अलग-अलग प्रकार के बीमारी इस पे अब जैसे हम देखते हैं साइकोसोमैटिक बहुत ही ज्वलंत आजकल तो बीमारी हो गई है। सब जगह आपको देखने मिलेगी। बोलते हैं ना कि इंडिया अभी कैपिटल बन गया है डायबिटीज़ का वर्ल्ड में।
तो ये भी जो बीमारी है, ये योग निद्रा द्वारा हम उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और काफ़ी अच्छा है ये। इसमें डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, उसमें योग निद्रा तो सिखाते ही है, साथ ही साथ उनको आश्रम में और भी अलग-अलग प्रकार से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, योग थेरेपी, अलग-अलग प्रकार के ट्रीटमेंट दिया जाता है और काफ़ी लोग उससे उनको फ़ायदे मिले हैं। जिनको इवन इंसुलिन भी लेना पड़ता है, ऐसे लोग के भी इसमें बीमारी दुरुस्त हो सकती है। तो इसमें आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। होता ये है कि बहुत तनाव हमारी ज़िंदगी में आजकल आम बात हो गई है ना? तो ये जो तनाव होता है तो इसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल्स का रिसाव होता है और जब कार्टिसोल्स का रिसाव होता है उसके भी फैमिलीज़ के कार्टिसोल्स के फैमिलीज़ के रिसाव्स होते हैं, है ना? एंडोर्फिन और ये अलग-अलग प्रकार के। तो होता ये है कि हमारे जो सभी ऑर्गन्स में उसके फंक्शंस बरोबर काम नहीं करते हैं जब तनाव होता है शरीर में। तो होता क्या है कि जिनके पेनक्रियास वीक है और उन्होंने खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन, उनका लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब है, काफ़ी तनाव में है, तो ऐसे लोग को जनरली बीमारी डायबिटीज़ की हो जाती है। बहुत बहुत लोगों को हेरिडिटिकल भी होता है और जब वो व्यक्ति वहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उनको निसर्ग उपचार सेंटर में ट्रीट किया जाता है और उनको विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह 100% अच्छी हो गई। जनरली होता क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आपको अभी डायबिटीज़ हो गया है, आपको ज़िंदगी भर दवा लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये कंट्रोल करना, ये पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, क्या आपको दवा के माध्यम से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो होता ये है कि आदमी उससे मन के अंदर ये बैठ जाता है डर कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गया, अब कभी भी मैं दुरुस्त डायबिटीज़ से नहीं हो सकता हूँ, मुझे ज़िंदगी भर अभी दवा लेनी ही पड़ेगी। ये डर के उसके दिमाग में ये फिट है, या देखो उसका भी एक फ़ोल्डर में कहीं-कहीं डर बैठा हुआ है कि मैं दुरुस्त नहीं हो सकता हूँ। वो फ़ोल्डर लेके, वो मेमोरी लेके वो आश्रम में आता है। तो वहाँ पे जब ये योग निद्रा दी जाती है, अलग-अलग चिकित्साएँ दी जाती है, तो होता है कि उसको काफ़ी किसी को 15 दिन का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, अलग-अलग डिपेंड है कि उनका है और ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनका उपचार और उसमें कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग भी होते रहता है उनके शुगर की। तो जब शुगर उनकी नॉर्मल हो जाती है, तो वो फिर अपने-अपने वहाँ पे अपने-अपने जगह जहाँ से आए रहते हैं, अपने-अपने शहरों में चले जाते हैं और जो गुरुजी बताते हैं वो ट्रीटमेंट उनका चालू रहता है। रोज़ योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल दुरुस्त करते हैं, खान-पान का परहेज़ करते हैं सब और वो पूरी तरह से डायबिटीज़ से दुरुस्त हो जाते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं कि कैसे ये मोटापा भी आजकल मोटापा भी एक बहुत बढ़िया समस्या बन गई है ना? गुरुजी बताते हैं कि उनके आश्रम में 2 भाई, सगे भाई, है ना? एक 21 साल का और दूसरा छोटा 18 साल का। तो जो 21 साल का उसका देखिए वज़न कितना था, 137 किलो, ठीक है? और जो छोटा भाई था उसका सिर्फ़ वो 18 साल का था और उसका उससे उससे भी ज़्यादा वज़न था, 157 किलो। ये दोनों भाई आते हैं, उनको पता चलता है कि आश्रम में आके उनका वज़न कम हो सकता है, तो वहाँ पे आते हैं और क्योंकि वो यंग थे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थे नहीं और क्योंकि वो दोनों भाई को एक समान ही सब कुछ था, तो उनको दोनों भाई को भी एक कमरे में रुका कर उनको डाइट, एक्सरसाइज़ सब चीज़ का ट्रीटमेंट एक समान ही था। तो 10 दिन का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ा बड़ा भाई होता है, उसका 7 से 8 किलो वज़न कम हो गया। पर जो छोटा भाई रहता है, उसका हार्डली 1 किलो वज़न कम होता है। गुरुजी को बहुत आश्चर्य होता है। तो वो दोनों को अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि
बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि क्या कारण हो सकता है? और उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना सब अच्छा ट्रीटमेंट दोनों एक भाई का हो रहा है, एक भाई का नहीं हो रहा है। तो वो सोचते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं कि योग निद्रा एक उनके लिए मोटापा कम करने के लिए तैयारी करते हैं और उनको पता चलता है जब वो छोटे भाई से चर्चा करते हैं, तो उनको पता चलता है कि इसके दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि कुछ भी कर लो, मेरा मोटापा कम नहीं होगा। ये उसके दिमाग में भर गया है। यानी उसका फ़ोल्डर करप्ट हो गया है, उसमें ये आ गया है कि मैं अच्छा हो ही नहीं सकूँगा, मेरा वज़न कम नहीं होगा। अब ये हटाने के लिए गुरुजी फिर एक योग निद्रा विशेष तैयार करते हैं मोटापा कम करने के लिए और बहुत सिंपल एक्चुअली इसको योग निद्रा को सिंपल है प्रोसीजर उसको डिज़ाइन करना पर यानी योग निद्रा जो है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर पर जो उसको डिज़ाइन जो करते हैं, उसके लिए काफ़ी आपको अनुभव चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो कि गुरुजी ने स्वामी जी की तरफ से सीखा है, स्वामी जी उनके गुरु थे। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि जो संकल्प है, जो मैंने बताया ना 7 से 8 मिनट का जो रहता, बाकी तो सब सेम रहता। कोई भी बीमारी रहे शुरुआत और लास्ट वगैरह सेम रहेगी, बीच का जो 7 से 8 मिनट रहेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इ इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि उसके बीमारी के बारे में उसके कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में उसमें रिज़ॉल्व करना, संकल्प करवाना उनसे और दूसरा है विज़ुअलाइज़ेशन, ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। तो ये जो संकल्प तो उसमें सिर्फ़ 1 मिनट का होता है कि जैसे मेरा जो भी बीमारी वो दुरुस्त हो रही है अब न नहीं होगी वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह ये सब और जो विज़ुअलाइज़ेशंस है वो 7 से 8 मिनट चलता है। और ये इसको अपना जो योग निद्रा है उसको अपने टारगेट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है ना, आपको 7 से 8 मिनट सिर्फ़ ये बदलना है, बाकी वो उसका पैटर्न सेम रहेगा। और ये रनिंग कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुजी ने उसको यानी एक्चुअली स्वामी जी ने जो सत्यानंद सरस्वती जो थे उन्होंने उसका आविष्कार किया था और ये अलग-अलग रोग पे फिर गुरुजी ने इसको अलग-अलग फिर योग निद्रा का सीडी या कैसेट अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ऐसे 30 से 35 बीमारियों पे उन्होंने और ये सहज अवेलेबल है, ठीक है? और इसका स्टेप बाय स्टेप इसका डिज़ाइन किया जाता है, यानी इसको डिज़ाइन किया जाता है और इसको इस प्रकार किया है कि हमारा मन जो है जब अवेकन स्टेट में होता है और वहाँ से जब उठता है, ठीक है? तो जब स्लीप स्टेट में आता है ना? जब हम सोते हैं तो स्लीप मोड में चले जाते हैं, है ना? तो उसमें क्या करते हैं जब अवेकन स्टेट में आप है और स्लीप स्टेट में जाने वाले हैं, यानी चेतन मन से फिर स्लीप में अचेतन मन में जब जाएँगे, है ना? तो वो सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए नीचे जाएँगे अचेतन में। तो ये जो है उसका जहाँ पे एक बॉर्डर लाइन आती है, जहाँ पे हम नींद में चले जाते हैं, वो स्टेट में योग निद्रा वहाँ पे काम करती है, ठीक है? तो वहाँ पे योग निद्रा द्वारा वो स्टेट में लेके जाते हैं जहाँ आप जागे हुए हैं और बस सोने जा रहे हैं वो स्टेट में और वहाँ पे आपको अ, कुछ समय तक रुकाते हैं। इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, यानी अवेकनिंग स्टेट और स्लीप स्टेट के बीच का ये स्थिति होती है और ये दोनों स्थिति में शरीर तो एक समान ही रहता है ना? जब हम जागे हुए रहते हैं तो कमेंट्री सुनते रहते हैं और जैसे ही हम नींद में चले जाते हैं तो कमेंट्री सुनना बंद हो जाता है। तो इसमें ये बताया है कि आपको नींद में नहीं जाने देगा, एकदम डीप रिलैक्सेशन में जब हम जाते हैं योग निद्रा सुनते-सुनते
तो जब स्लीप स्टेट में जाने लगता है, वहाँ पे उसको रोका जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली बहुत बार जब आप नए-नए योग निद्रा का अनुभव करेंगे, तो बहुत बार स्लीप में चले जाएँगे। तो आपको ये जागरूक उस समय रहना है, यानी डीप रिलैक्सेशन स्टेट है इसमें। एक्चुअली ये सब कॉन्शियस माइंड की स्टेट है। और ये जब बॉर्डर लाइन होती है, तो हम उस समय सुन सकते हैं, आँखें तो हमारी बंद रहती है और निद्रा अवस्था में ये जाने की कोशिश करता है हमारा मन, पर उसको उस समय हमको जागरूक रहना, जाने नहीं देना है। और ये बॉर्डर लाइन पे जब हम 15 से 20 मिनट तक रहते हैं, यानी 30 मिनट के योग निद्रा में जब हम 10 से 20 के मिनट तक उस स्टेट में रुकते हैं, है ना? तब वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी जो फ़ाइल है, जो फ़ोल्डर है, उसको जो करप्ट हो गया है, उसको जो एडिट करना है, जो रिमूव करना है, दूसरा कुछ उसमें वो फ़ोल्डर में डालने का है, ये सब हो सकता है वो स्टेट में, जब हम बॉर्डर लाइन में होते हैं। और इसका बहुत डिफ़रेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हेयर गैप, ठीक है? तो वैसा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब आ जाता है और ये सब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। आप देखते हैं ना कि आपको जागते हुए एकदम से नींद आ जाती है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है और यही बॉर्डर लाइन में इसका ट्रीटमेंट अ अ, होता है। और ये जो योग के हिसाब से देखें तो ये हमारी मन की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था है ना, पहली तो हमारी जागरूक अवस्था रहती है ना? फिर नींद में हम चल जाले जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं। फिर स्वप्न भी खत्म हो जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में आ जाते हैं। और फिर वो जो सुषुप्ति अवस्था है वो और गहरी होती है जब तुरीय अवस्था में जाते हैं। यानी कुछ भी नहीं रहता उस समय। तो ये जो तुरीय अवस्था है, वो स्थिति वहाँ पे लाया जाता है पूरी तरह से डीप रिलैक्सेशन में। और उस समय जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो 100% पूरा कारगर सिद्ध होती है और आपकी कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी की, गंभीर से गंभीर साइको प्रॉब्लम की वो वहाँ से फ़ाइल डिलीट कर सकते हैं, नया फ़ाइल उसमें ऐड कर सकते हैं और आप पूरी तरह से बीमारी से वो दूर हो सकते हैं। और अ, ये जो प्रोसेस है उसको योग निद्रा द्वारा काफ़ी हमने गुरुजी ने उसको आसान बना दिया है। और इसमें होता ये है कि सबसे पहले हमारा जो मैसेज है ना? वो आपको जैसे योग निद्रा में जब हम करते हैं, तो पहले तो सबसे पहले हमारा जो मैसेज है, जो इंद्रियों द्वारा आता है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है ना? जैसे अभी बात करें, हम अभी सब कॉन्शियस माइंड में, ठीक है? और वहाँ से फिर ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन क्या करता है कि जब उसको हमारा मन पूछता है कि ये करूँ या नहीं करूँ, तो ब्रेन उसको डिसीजन देना पड़ता है। तो वो क्या करता है, पहले देखता है उसकी मेमोरी, यानी सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में इसके बारे में कोई उत्तर है क्या? फिर उसकी स्टडी करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको बताता है ब्रेन में, हाँ, हाँ, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे हैबिट्स है, सब। तो फिर वो ब्रेन उसको निर्देश देता है मन को कि भई आपको ये करना है, ये नहीं करना है ना? तो फिर ये ब्रेन हमारा इंद्रियों को बोलता है कि ये करना, नहीं करना है। अब ये बहुत ही विशेष मैं कन्क्लूज़न आपको बता रहा हूँ कि जैसे बताया है कि योग निद्रा में क्या होता है, ये प्रोसीजर तो चलती है, पर उसमें क्या होता है, जब ब्रेन में हमारा जाता है माइंड, सॉरी, मन के विचार, तो होता ये है कि जैसे मैंने समझाया कि हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, उसके द्वारा जो भी मैसेज जाता है, वो कॉन्शियस माइंड में जाता है, कॉन्शियस माइंड उसको ब्रेन में भेजता है, ब्रेन उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है, जहाँ मेमोरी होती है, सबकॉन्शियस माइंड जो मेमोरी के द्वारा वो फ़ोल्डर ब्रेन को भेजता है, ब्रेन उसको पढ़ता है और फिर डिसीज़न लेके हमारे सेंसेस तक वापस पहुँचा देता है। तो होता क्या है कि ये सिचुएशन में ब्रेन को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और जब ब्रेन को बाईपास नहीं कर सकते हैं, तो हम जो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो फ़ोल्डर है, उसको हम दुरुस्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन वो करने नहीं देता है। तो योग निद्रा में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है,
ठीक है? जब हम उसको बॉर्डर लाइन पे लेके जाते हैं ना, जागरूक अवस्था और स्लीप स्टेट, ये बीच के स्टेट में लाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो बायपास हो जाता है। फिर डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड से जो भी मैसेज जाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं जहाँ मेमोरी है। यही एक प्रकार है जिसके द्वारा आप ब्रेन को बायपास करते हुए वो समय है ना, एक 15 से 20 मिनट आप योग निद्रा द्वारा बायपास कर देते हैं, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, हम योग निद्रा के बारे में सुन रहे हैं। जो 7 से 8 मिनट का हमारा रिज़ॉल्व है, विजुअलाइज़ेशन है, वो हम सब सुन रहे हैं और वो जो पूरी की पूरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वहाँ पे जो हमारी जो पहली जो मेमोरीज़ है, उसको वो एडिट करता है और उसको दुरुस्त करता है, जिसके कारण आपका फिर ना आपको ये होता है, डर रहता है कि मेरी डायबिटीज़ खत्म नहीं होगी, वो निकल जाता है। मेरा मोटापा कम नहीं होगा, जो दिमाग में भरा हुआ है, वो निकल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी को बस लगती है, वो निकल जाती है। पहली बार जो प्रेग्नेंट वूमन है, उनका वो डर निकल जाता है। तो ऐसे अलग-अलग बीमारीज़ पे अलग-अलग ट्रॉमाज़ में, अलग-अलग साइकिक केसेस में इसको वापर कर सकते हैं और बहुत ही यानी लेटेस्ट है ये, 50 से 60 साल पुरानी ये टेक्निक है, जो कि अभी की दुनिया में जहाँ पे स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ बहुत है, उसको अगर दुरुस्त करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि योग निद्रा का आप ज़रूर से अनुभव करो। देखो, और सचमुच आपको क्योंकि असंख्य लोगों को गुरुजी ने वहाँ पे भारतीय योग विद्या धाम में योग निद्रा द्वारा और बाकी के ट्रीटमेंट द्वारा दुरुस्त किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी इस विद्या का लाभ लेना चाहिए और यहाँ पे आज का बहुत इंटरेस्टिंग विषय था योग निद्रा। मुझे आशा है कि आप पूरा साइंस वगैरह समझ गए हैं और आपको अच्छा पसंद आया होगा और आपने इसे पूरा सुना क्योंकि ये काफ़ी लंबा विषय है और इसके हमने 4 सेशंस में इसको समाप्त किया है और आप इससे लाभान्वित होंगे और बाकी लोग को भी आप इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। ऐसी आशा करता हूँ आप सदा खुश रहें, सभी आनंदित रहें, आपके परिवार के सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें और यहाँ पे सभी को हरि ओम।